जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, हम सब संसारिक लोग हैं और जब हम संसारिक लोगों के बीच बैठते होते हैं तो संगत जी कई संसारिक बातें सुनने को मिलती है। तब हम गुरु भक्तों पर भी संसार के लोगों का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है। दिमाग के किसी कोने में वह बातें अपना असर दिखाई देती हैं, पर गुरुजी महाराज है ना, हम सबको सही रास्ते पे लाने वाले, सही दिशा दिखाने वाले। संगत जी, हाल ही में कुछ संसार के लोगों के बीच बैठकर बात चल पड़ी कि शनिदेव के दुष्ट प्रभाव की उन्हें खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। संगत जी, कुछ ने कहा शमी का पौधा शनिदेव को खुश करने के लिए ही घर में लगाया जाता है। किसी ने बताया मन में आया पॉजिटिविटी देता है यह पौधा लगा लेने से। संगत जी, शनिदेव भी खुश रहेंगे, पर वही बैठे बैठे ध्यान में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वह घर की गद्दी पर ब्लैक चोले में विराजमान है। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि जिस घर की गद्दी पर गुरुजी स्वयं विद्यमान हैं वहाँ खुद गुरुजी शनि देवता के आशीर्वाद के रूप में बैठे हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो हमें किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जी स्वयं हर चीज़ का हल निकालते हैं, बस हमें खुद का गुरु जी पर पूर्ण रूप से समर्पण करना आना चाहिए। संगत जी, कर्मों का समुद्र इतना गहरा है कि उसे हम जन्मों जन्मों तक नहीं मिटा सकते, लेकिन संगत जी, जब संपूर्ण गुरु हमें मिल जाते हैं तब संगत जी वो हमारे कर्मों के हिसाब को ही समाप्त कर देते हैं। चलती चक्की के पाटों में जो दाने आते वे पिस जाते हैं, पर जो उसकी कील रह जाती है वे पिसने से बच जाते हैं। संगत जी, मालिक कर्म के विधाता हैं और आपके हाथ में कर्म की कुंजी है। संगत जी, जब सतगुरु मिलता है तभी जीव कर्म और फल के चक्कर से मुक्त हो जाता है। संगत जी, इंसान के वश में कुछ नहीं है, सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। संगत जी, हम कर्म करते हैं, उस कर्म का फल भी हमें भोगने को मिलता है। ये भी हमारे ही हाथ में है कि हमें अपने कर्म कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं या बुरे करने हैं। संगत जी, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और संगत जी, 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। नहीं तो सोचिए कि हमारी उससे पहले योनि क्या रही होगी। हम में से संगत जी कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम ये योनियां भोगने के लिए वापस पृथ्वी पर आएं। सबको यही लगता है कि हम भगवान के श्री चरण कमलों से जुड़े रहें, हमें अपने कर्म भोगने के लिए वापस मनुष्य का जीवन ना लेना पड़े। और संगत जी, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, भक्ति का मार्ग। नाम जपो, सिमरन करो। संगत जी, जितना आप नाम जपोगे, जितना आप सिमरन करोगे, संगत जी उतना ही वो आपके रग रग में बस जाएगा। जैसे संगत जी कोरे घड़े में तेल मनुष्य की रग रग में निवास हो जाता है, उसी तरीके से संगत जी क्रोध और जितने भी दुगुण होते हैं वे सब ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, इतना बड़ा महत्व है सिमरन का, जो हमारे कर्मों को कटवाने में हमारी सहायता करते हैं। संगत जी, दुगुण है
तो उसे ज्ञात रूप से दूर कर देता है। दुष्ट संस्कारों के निकलने का साधन केवल सिमरन है। वे कम कम होते जाते हैं। जब नाम अधिक वास कर लेता है तो वासनाएं दुर्बल हो जाती हैं। जो शुभ अंदर से जागता है वह ठहरने वाली चीज़ है, बाहर की बनावट नहीं रहती। संगत जी, अंदर यदि नाम बस जाए तो बाहर आप ही प्रसन्नता आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। संगत जी, जो चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो वे खूब सिमरन करे। विचार हमारे मन में अंडे छोड़ जाते हैं और संस्कार खराब करते हैं। व्यर्थ विचार ही हमारे अंदर कूदते रहते हैं। यदि हमने अपने दूसरा विचार सिमरन का डाल दिया तो उस समय बुरा विचार आप ही समाप्त हो जाता है। संगत जी, खाली समय में व्यर्थ सोचने की बजाय सिमरन शुभ है। जो सिमरन करते हैं उसका काम रुकता नहीं, वे सब काम करते हैं और इन सिमरन से सब कर्मों से अच्छे से छुटकारा संगत जी हमारा मिल जाता है और अच्छे कर्म हमारे दोबारा से पुनर्जीवित हो जाते हैं। संगत जी, दान ऐसा करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। किसी को बेवजह सताओ ना। किसी के अपने मन में किसी के प्रति बेवजह गलत भाव मत लाओ। संगत जी, जो बोलता है उससे भी बड़ा गुनाह होता है कि हमने सोच लिया किसी के लिए बुरा। तो संगत जी, मन में वो भाव भी ना आए, मन को जगह ही मत दो अंदर कुछ सोचने की। अपना सारा समय आप सिमरन नाम जपने में लगा दो बस संगत। क्योंकि संगत जी, यही एक भक्ति का मार्ग है जो आपके बुरे कर्मों को कटवा सकता है। संगत जी, जो भी चाहता है मेरा जीवन अच्छा, वे खूब सिमरन करे, खूब ज़्यादा सिमरन करे। संगत जी, जितना आप सिमरन करेंगे उतना ही आप अपने को भगवान से जोड़ पाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने समझाया था कि ऐसा जब भी होता है हमारे कर्मों का अकाउंट साफ होने के लिए होता है। अब आगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर फिर से कर्म ना बना लें। हम इंसान हैं, दुख मिल रहा है तो दर्द देखेंगे भी, पर यदि हमने माफ़ करने की आदत डाल ली तो संगत जी सारी चीज़ें खुद ब खुद शांत हो जाएगी। संगत जी, इसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी है। कोई आपको बुरा भला बोल भी रहा है तो संगत जी आपको उसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि संगत जी यहीं से हम अपने बुरे कर्मों की शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं और हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। हमें कोई भी कुछ कहता है तो हम भूल जाते हैं और हम भी उसकी ही तरह बन जाते हैं। लेकिन संगत जी, हमें नहीं करना है। कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उसे जवाब नहीं देना, हमें सिर्फ सुनना है। क्योंकि संगत जी, अगर हम उसे जवाब देंगे तो संगत जी हम फिर से अपने कर्म बना रहे हैं। हमें अपने कर्म नहीं बनाने हैं। संगत जी, जो बोल रहा है वो अपने कर्म बना रहा है। इसीलिए संगत जी, कोई आपको कुछ भी कहता है तो आप सुनो, आप उसको पलट के जवाब मत दो। क्योंकि संगत जी, आप कुछ करने वाले कोई नहीं होते। जो करेगा, जो देखेगा वो परमात्मा देखेगा। उसे पता है कि मेरी संगत के साथ क्या दुष्ट व्यवहार हो रहा है। इसलिए संगत जी, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। किसी के लिए मन में गलत भाव नहीं आने चाहिए। किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है। संगत जी, कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। ये सबसे ज़्यादा खराब कर्म बनाते हैं। संगत जी, सिर्फ भक्ति के मार्ग पर आप भी चलें, दूसरों को भी चलाएं। संगत जी, आपको याद होगा पहले कहते थे गाय दान करो तभी आप वैतरणी नदी पार कर पाओगे। संगत जी, आज की डेट में कोई गाय दान नहीं करता, सिर्फ अपने कर्म को बदलने में लगा रहता है। क्योंकि संगत जी, हम संसारिक लोग हैं, संसारिक बातों में ज़्यादा हमारा दिमाग रहता है। लेकिन अगर हम ग्रंथों को उठाएं या संत महापुरुषों की वाणियाँ सुने तो संगत जी हमें पता चलेगा कि संसारिक बातों के परे भी कुछ और भी है जो हम संसार में रहकर नहीं देख पाते। संगत जी,
गरुड़ पुराण आप पढ़ लीजिए। गरुड़ पुराण में आपको सारे कर्म का लेखा जोखा दिखा देंगे। संगत जी, ये कहने को किताबी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन से बहुत अहम चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए संगत जी, जितना नाम आप सिमरोगे, भक्ति के मार्ग पे चलोगे, उतने ही आप अपने माड़े कर्मों से बचे रहोगे। और संगत जी, गुरुजी तो हमेशा ही समझाते हैं, हमेशा ही, कि सबका भला करो। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि आप किसी की पैसों से मदद करो, यह ज़रूरी नहीं है संगत जी कि आप नहीं ज़बरदस्ती करो। जैसा आपका भाव हो, जिस प्रकार आप किसी की मदद कर सकते हो, जिस किसी के लिए दान कर सकते हो, जिस किसी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भक्ति के मार्ग पे ही चला सकते हो, किसी को गुरुजी से ही जोड़ सकते हो संगत जी, वो भी सेवा है। दूसरी सबसे अहम बात जो हम कभी भी याद नहीं रखते संगत जी, कि सृष्टि में लेने देने का हिसाब इतना सटीक तरीके से होता है कि बिना किसी को दर्द दिए वो हमें दर्द दे ही नहीं सकता। संगत जी, आज जो भी मिल रहा है वैसा कुछ हमारे द्वारा किया जा चुका है। इस बात को हम अपने जीवन में उतार लें तो किसी को भी माफ़ करना आसान हो जाएगा। संगत जी, जब हमें कोई उल्टा बोलता है, जब कोई हमें दर्द देता है, तो संगत जी वो हमारे ही तो कर्म है जो लौट के हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम किसी को पलट के जवाब दे देंगे, किसी के लिए गलत सोचेंगे, किसी की निंदा चुगली करेंगे, तो हम अपने नए कर्म बना रहे हैं, जिसे भोगने के लिए फिर हमें मनुष्य का जीवन लेना है। संगत जी, अगर मन में हम ये विचार ले आएंगे ना एक बार कि हमारे कर्म ही तो लौट के आ रहे हैं, जो हमें इतना उल्टा सीधा कहा जा रहा है, हमें इतना दर्द दिया जा रहा है, ये सोच लेंगे तो संगत जी हम पूरी तरीके से ईश्वर को आत्मसमर्पण कर पाएंगे और हम अपने कर्म नए नहीं लिख पाएंगे और ना ही लिखेंगे। हमारे बुरे कर्म और नहीं बनेंगे संगत जी, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। संगत जी, मानो किसी को मारा था और आज मौका मिला तो उसने अपना बदला ले लिया। ऐसी सोच से हमारे अंदर उसके लिए गलत भावना नहीं आएगी। चोट लगी, दर्द होगा, क्योंकि दर्द होना ही कुदरत का हिसाब है, पर दिल में उसके लिए गलत धारणा ना रखने के कारण ये कर्म यही ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए संगत जी, हमें भावना भी अपने दिमाग में नहीं लानी, अपने सोचना भी नहीं है, कोई भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए किसी दूसरे के प्रति उसको दर्द देने का। वो हमें दे रहा है, हमारे कर्म हैं, वो अपने नए कर्म बना रहे, लेकिन हमें नहीं बनाना संगत जी। बस संगत जी, सेवा सिमरन भक्ति के मार्ग पे चलो, यही प्यारे गुरु जी का संदेश है। और महाराज से अरदास करो, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दास बख्शो और अपने चरण कमलों से जोड़े रहो। संगत जी, गुरु जी की महिमा गुणगान गाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर महाराज ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी के सामने गुरु जी की महिमा गुणगान के बारे में बताऊंगी। जय गुरु जी संगत जी।